दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पावर रेंजर्स एसपीडी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस शो के अंदर टोटल कितने मेन विलन्स थे, कितने ऐसे विलन थे जिनको रेंजर्स ने अपने मॉन्स्टर के जरिए कैद किया। पावर रेंजर एसपीडी के ऊपर जो गेम बना है उस गेम का क्या नाम है, बाकी की पावर रेंजर सीरीज की पिंक रेंजर और एसपीडी की सीरीज की पिंक रेंजर के बीच में क्या फर्क है, स्काई के बाद में अगला रेड रेंजर कौन बना, पावर रेंजर एसपीडी में आज तक हमें कितने मेगाजोर्ड देखने को मिले हैं। इस शो से जुड़े कैरेक्टर्स के कैरेक्टर फैक्ट्स के अलावा भी आपको इस वीडियो में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो फिर चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं इस शो से जुड़ी कुछ बेसिक चीजों की। पावर रेंजर्स एसपीडी पावर रेंजर सीरीज का 13th सीजन था। पावर रेंजर्स एसपीडी की ये सीरीज बेस्ड थी पावर रेंजर सुपर सेंटाई की सीरीज टोक्यो सेंटाई दाका रेंजर पर। पावर रेंजर एसपीडी एक यूएस जापानी सीरीज थी जिसके 38 एपिसोड आए। ये सीरीज आई थी फरवरी 2005 के अंदर, जो कि नवंबर 2005 तक चली। पावर रेंजर्स एसपीडी पावर रेंजर सुपर सेंटाई की अमेरिकन अडेप्टेशन है। ओरिजिनल पावर रेंजर सुपर सेंटाई है वो एक जापानी सीरीज है, लेकिन क्या आपको पता है कि जापान के अंदर भी पावर रेंजर एसपीडी को दिखाया गया था 2011 के अंदर। यहाँ सिर्फ बात नहीं है पावर रेंजर एसपीडी की, आज तक यूएस ने जितनी भी पावर रेंजर्स की सीरीज बनाई है जो कि बेस्ड थी जापानी पावर रेंजर सीरीज के ऊपर, उन सबको आज तक जापान के अंदर दिखाया गया है डब कर करके, और जापानी लोग इन सीरीज को बड़े ही मजे से देखते हैं। अब एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं पावर रेंजर्स एसपीडी की स्टोरी लाइन की। तो पावर रेंजर एसपीडी की स्टोरी शुरू होती है 2025 से, और इसके अंदर हमें यह दिखाया जाता है कि एलियन सब पृथ्वी के ऊपर आ चुके हैं और वो पृथ्वी के ऊपर राज करना चाहते हैं, और उन एलियन को रोकने का काम करती है एक एसपीडी नाम की एजेंसी, जो कि एक तरह से पुलिस का काम करती है। एसपीडी की इस एजेंसी के अंदर 3 अलग अलग स्क्वाड है, जिनमें से पहला है ए स्क्वाड। ए स्क्वाड के अंदर शामिल होते हैं हायर लेवल के पावर रेंजर्स, जो कि दुनिया के ऊपर आई बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करते हैं, लेकिन एक दिन ये मिस्टीरियसली गायब हो जाते हैं दुनिया से, और फिर इनकी जगह लेने के लिए आते हैं बी स्क्वाड वाले पावर रेंजर्स, जो कि है हमारे ओरिजिनल पावर रेंजर्स। इन पावर रेंजर्स के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं सी स्क्वाड के बारे में। सी स्क्वाड के अंदर वो बंदे शामिल होते हैं जो कि बाहर का काम ना करके इस एजेंसी के अंदर का काम संभालते हैं। अब बात करते हैं इस सीरीज के पावर रेंजर्स की, और शुरुआत करते हैं ए स्क्वाड के पावर रेंजर्स से। ए स्क्वाड के पावर रेंजर्स के अंदर जो रेड रेंजर है उसका नाम है चार्ली, जो कि एक फीमेल रेड रेंजर है, और पावर रेंजर्स एसपीडी पावर रेंजर सीरीज की एकमात्र ऐसी सीरीज थी जिसके अंदर रेड रेंजर के रोल के अंदर हमें एक लड़की दिखाई गई थी। इसके बाद या इससे पहले किसी भी लड़की ने रेड रेंजर का रोल किसी भी सीरीज के अंदर नहीं किया था, और इनका रोल किया था जीना वारेला ने। वहीं हमें ब्लू रेंजर के रोल में दिखे थे निक कैम्पलेन, ग्रीन रेंजर का रोल किया था डीजे सिन्हा ने, येलो रेंजर का रोल किया था ग्रेग कूपर ने, और पिंक रेंजर का रोल किया था मोटोको नागिनो ने। अब बात करते हैं हमारे बी स्क्वाड वाले ओरिजिनल पावर रेंजर्स की। यहाँ हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रेड रेंजर की। तो रेड रेंजर का रोल किया था ब्रैंडन जे मैकलारेन ने। पावर रेंजर्स एसपीडी की सीरीज के अंदर इनका नाम था जैक। ये इस सीरीज के अंदर एक रॉबिनहुड टाइप के बंदे हैं। रॉबिनहुड का मतलब है अमीरों से छीनकर गरीबों में बांट देना, और इसीलिए ब्लू रेंजर के बजाय इनको रेड रेंजर बनाया गया, क्योंकि डॉगी क्रूगर इनके बारे में पहले से जानते थे कि ये किस टाइप के बंदे हैं। ये शुरू में एसपीडी का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि ये ठहरे एक रॉबिनहुड, और ये सोचते हैं कि रॉबिनहुड किसी के नीचे काम नहीं करता, लेकिन आखिरकार ये एसपीडी का हिस्सा बन ही जाते हैं। लेकिन एसपीडी के लास्ट एपिसोड के अंदर ये एसपीडी को वापस छोड़ देते हैं। फिर आती है जैक की क्राइम पार्टनर जी। ये भी जैक के साथ में वही रॉबिनहुड वाला काम करती है, लेकिन ये इस काम से खुश नहीं है। ये किसी बड़ी चीज का हिस्सा बनना चाहती है। इनके पास में एक स्पेशल पावर भी है जिसकी मदद से ये अपने क्लोन्स बना सकती है। ये पावर रेंजर्स एसपीडी के अंदर येलो रेंजर है, जिसका रोल किया है मोनिका मै ने, और इस सीरीज के अंदर ये जैक यानी कि रेड रेंजर को अपने भाई जैसा मानती है। फिर आता है इस सीरीज के अंदर स्काई, जो कि है ब्लू रेंजर। इनका रोल पावर रेंजर्स एसपीडी के अंदर किया है क्रिस वियोलेट ने। स्काई कभी भी ब्लू रेंजर नहीं बनना चाहता था, वो रेड रेंजर बनना चाहता था, क्योंकि इस सीरीज के अंदर जो पहले वाले रेंजर्स थे उनमें इसके पापा भी थे, और वो एक रेड रेंजर थे। ये भी अपने पापा की तरह बनना चाहता है, लेकिन इस सीरीज के अंत में इनका सपना ये सच हो जाता है और इनको रेड रेंजर बना दिया जाता है जब सीरीज के अंदर जैक अपनी एसपीडी की टीम को छोड़ के चला जाता है। फिर आता है ग्रीन रेंजर, जिसका सीरीज के अंदर नाम है ब्रिज। ग्रीन रेंजर का रोल पावर रेंजर एसपीडी में किया है मैट ऑस्टिन ने। पावर रेंजर्स ऑपरेशन ओवरड्राइव के फिनाले के अंदर हमें देखने को मिला था कि स्काई के बाद में ये तीसरा रेड रेंजर बनता है। इसके पास में एक स्पेशल पावर भी है कि ये किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है। ग्रीन रेंजर इस सीरीज के अंदर अपने हाथों के अंदर ग्लव्स पहनता है, क्योंकि मैट के लेफ्ट हैंड के ऊपर एक टैटू बना हुआ है, और उसको छुपाने के लिए इस सीरीज के अंदर ये ग्लव्स पहनता है। हालांकि राइट हैंड वाले ग्लव को ये सीरीज के अंदर कई बार खोलता है, लेकिन लेफ्ट हैंड वाले को कभी नहीं खोलता। फिर आती है इस सीरीज के अंदर पिंक रेंजर, जिनका नाम है इस सीरीज के अंदर सेड। ये रोल करने वाली एक्टर का नाम है एलिशा प्योरॉट। इस सीरीज के अंदर इनको काफी अमीर दिखाया गया है। फिर आता है इस सीरीज के अंदर सैम। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि पावर रेंजर्स एसपीडी की जो स्टोरी लाइन है वो 2025 की है, और सैम की एज 2025 के अंदर
सिर्फ 12 साल है और सेम पावर रेंजर्स एसपीडी के अंदर एसपीडी एकेडमी के अंदर पावर रेंजर्स बनने की तैयारी कर रहा है और साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रहा है और आगे चलकर 2050 के अंदर ये बनेगा ओमेगा रेंजर। ओमेगा रेंजर हमें इस सीरीज के अंदर भी दिख चुका है क्योंकि सेम यानी कि ओमेगा रेंजर 2050 से वापस 2025 के अंदर आया है। पावर रेंजर्स एसपीडी के अंदर ओमेगा रेंजर की शक्ल हमें सिर्फ एक बार देखने को मिली है और वो भी तब जब वो फ्यूचर के अंदर वापस जा रहा था और वो भी कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। इन सभी रेंजर्स के अलावा भी इस सीरीज के अंदर कई मेन रेंजर्स और भी हैं जैसे डॉगी क्रूगर, एसएस शैडो रेंजर। ये इन सभी रेंजर के बॉस हैं और इस सीरीज में दिखाया गया है कि इनके पास में एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर तलवार है जिसका नाम है शैडो शेवर। इनके बाद में सेकंड लीडर है कैट जो कि एक कैट रेंजर। ये वैसे एसपीडी हेडक्वार्टर के अंदर एक मैनेजर है। फिर आती है नोवा रेंजर जो कि हमें दिखी थी एसपीडी के फिनाले के अंदर। ये भी ओमेगा रेंजर की तरह फ्यूचर से आई है। इस सीरीज के अंदर इन सब के अलावा भी कई मजेदार कैरेक्टर शामिल है जैसे बूम, पोलर ब्रीडी, सर्जेंट सिल्वरबैक, सोफी, डिस्कॉर्ड, पिगी, एली सैमुअल्स, एक दो ऐसे कैरेक्टर और हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पावर रेंजर्स एसपीडी के जो रेंजर्स हैं उनके मॉर्फर के अंदर ऐसी एक इंटेलिजेंस मौजूद है जिसके जरिए वो किसी भी एनिमी को पकड़ सकते हैं। बस इसके लिए उस एनिमी को इन्हें क्रिमिनल साबित करना होता है। क्या आपको पता है कि पावर रेंजर्स एसपीडी के अंदर आज तक कितने रेंजर्स ने ऐसे एनिमी को पकड़ा है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि आज तक टोटल 51 एनिमी को ऐसे पकड़ा जा चुका है रेंजर्स के द्वारा। पावर रेंजर्स की सीरीज के अंदर इनके मेगाजोर्ड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्या आपको पता है कि पावर रेंजर्स एसपीडी के अंदर कितने मेगाजोर्ड का यूज हुआ था? अगर ये भी आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं आज तक टोटल 15 मेगाजोर्ड का यूज पावर रेंजर एसपीडी में हो चुका है। क्या आपको पता है कि पावर रेंजर एसपीडी के अंदर जो हमें पिंक रेंजर दिखी थी वो पहली ऐसी पिंक रेंजर थी जिसने पूरी सीरीज के दौरान एक भी बार स्कर्ट नहीं पहनी। बाकी की पावर रेंजर सीरीज के अंदर पिंक रेंजर एक बार स्कर्ट जरूर पहनती है। जापान के जो सेंटाई दकी रेंजर और पावर रेंजर्स एसपीडी के जो रेंजर्स हैं उनकी कॉस्ट्यूम बिल्कुल सेम है, सिर्फ डॉगी क्रूगर की जो यूनिफॉर्म है उसके अंदर फर्क है। क्या आपको पता है कि पावर रेंजर एसपीडी की जब शूटिंग हो रही थी तो उसके शूटिंग के पहले ही दिन जो ये येलो रेंजर है उन्होंने अपने मॉर्फर को टॉयलेट में फ्लश कर दिया था गलती से। क्या आपको पता है कि पावर रेंजर एसपीडी के ऊपर एक वीडियो गेम भी बन चुका है जो कि एक गेम बॉय पे खेले जाने वाला गेम है। इस गेम का नाम था पावर रेंजर एसपीडी द गेम। पावर रेंजर एसपीडी के ऊपर गेम तो बना ही साथ जैसे बाकी की पावर रेंजर सीरीज के ऊपर कॉमिक बुक लिखी गई थी इसके ऊपर भी लिखी गई है। पावर रेंजर एसपीडी के अंदर वैसे तो बहुत सारे विलन थे लेकिन क्या आपको पता है इसके अंदर टोटल 10 मेन विलन थे जिनको हरा पाना रेंजर्स के लिए भी बहुत मुश्किल था। तो फिर चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।